तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे और सर्कुलेटरी डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट सेक्शन में हमने लिम्फ के बारे में और कार्डियक या हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक, तो आज पढ़ते हैं हम कार्डियक साइकिल के बारे में। क्या होती है कार्डियक साइकिल, क्या मतलब है इसका। ठीक है, देखो अगर हम हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा था, जहाँ पे ये राइट एट्रिया था, ये लेफ़्ट एट्रिया था, ये राइट वेंट्रिकल था और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल था। ठीक है, राइट एट्रिया जो था और राइट वेंट्रिकल था, उनके बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट था जिसे बोला था हमने ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट था जिसे हमने बोला था बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इसे बोला था हमने ट्राइकस्पिड वॉल्व और इसे बोला था हमने बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, उसके बाद में कुछ आर्टरीज एंड वेन्स थी जो मेनली यहाँ को ब्लड लेके आ रही थी और ब्लड लेके जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे होती है वेना केवा। वेना केवा, वेना केवा दो टाइप की होती है, एक होती है सुपीरियर वेना केवा, एक होती है इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो होती है ऊपर बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लेकर आती है, और इन्फीरियर वेना केवा जो होती है वो बॉडी के इन्फीरियर पार्ट से ब्लड को लेकर आती है, निचले भाग से लेकर आती है। ठीक है, सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा, हमारे राइट एट्रिया में आएगा। ठीक है, कार्डियक साइकिल की बात करें, कार्डियक साइकिल क्या होती है उसमें हमें देखना है। तो सबसे पहले ब्लड जो होगा हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। हमारी सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन, तीनों के तीनों क्या होंगे, ब्लड लेके आएंगे कहाँ पे, हमारे राइट एट्रिया में। और इस तरफ होती है कौन, हमारी पल्मोनरी वेन, यहाँ पे आके जुड़ती है हमारी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी मतलब कि हमारे लंग से आएगी पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो सबसे पहले राइट एट्रिया में ब्लड और लेफ्ट एट्रिया में, दोनों में ब्लड आएगा। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों के दोनों वॉल्व क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। अब यहाँ से एट्रिया में ब्लड आएगा, एट्रिया से ब्लड कहाँ पे जाएगा, ये वॉल्व अगर ओपन है तो वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ पे जाएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, जब ब्लड जाता रहेगा उसी समय पे हमारा एसए नोड जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमने पहले बताया था, और एवी नोड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बताया था। ये कौन होगा, एसए नोड, और ये होगा कौन, हमारा एवी नोड। ठीक है, सबसे पहले एसए नोड क्या करेगा, इंपल्स को जनरेट करेगा, और जैसे ही ये इंपल्स जनरेट होगी उसी समय हमारा एट्रिया क्या होल्ड कर लेंगे, दोनों के दोनों कांटेक्ट कर लेंगे। इस एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन होना मतलब कि एट्रिया क्या होंगे, आपस में दबेंगे। जैसे ही दबेंगे, जो यहाँ पे भरा हुआ ब्लड है वो कहाँ फ्लो करने लगेगा, नीचे की तरफ फ्लो करने लगेगा, और कहाँ पे आ जाएगा, हमारे वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। ठीक है, राइट एट्रिया से कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रिया से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। मतलब कि एट्रिया जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो क्या कर देता है, वो ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है वेंट्रिकल में। ठीक है, 30% ब्लड का फ्लो बढ़ा देता है वेंट्रिकल में। ठीक, अब ब्लड आ जाएगा कहाँ पे, हमारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ब्लड जब आ जाएगा उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से निकलती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से निकलती है हमारी एओर्टा। ठीक है, एओर्टा जो होती है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को लेके जाती है। अब ब्लड आया, एसए नोड्स ने इम्पल्स जनरेट की, एट्रिया ने कॉन्ट्रेक्शन किया, एट्रिया ने जैसे कॉन्ट्रेक्शन, हमारा ब्लड एट्रिया से कहाँ पे आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। अब ब्लड जैसे वेंट्रिकल में आएगा, इम्पल्स जो थी वो भी एसए नोड से कहाँ पे आई, हमारे एवी नोड के पास। एवी नोड के पास मैंने बताया था 2 बंडल ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या बन जाती है, पुरकिंजा फाइबर्स के फॉर्म में हमारे पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मतलब इम्पल्स भी क्या होगी, हमारे पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और हमारे वेंट्रिकल के अंदर इम्पल्स चली गई तो अब हमारा क्या करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन करेगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करेगा उस समय एट्रिया क्या करने लगेगा, वापस से डायस्टोल करने लगेगा या रिलैक्स होने लगेगा। ठीक है, डायस्टोल मतलब कि वापस से क्या हो जाएगा, अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, रिटर्न। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही एट्रिया हमारा रिलैक्स होने लगा, वेंट्रिकल ने क्या किया, कॉन्ट्रेक्शन किया। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अब ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, आगे की तरफ फ्लो करना पड़ेगा उसको। बैक साइड फ्लो भी हो सकता था, लेकिन बैक साइड फ्लो को रोकने के लिए हमने क्या लगा दिए हैं, यहाँ पे वॉल्व लगा दिए, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व क्या करेंगे, यहाँ से ब्लड को यहाँ तो आने देंगे, लेकिन हमारे वेंट्रिकल से वापस ब्लड को एट्रिया में नहीं जाने देंगे। ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, आपकी बार बंद हो जाएंगे। जैसे ही दोनों वॉल्व बंद हुए, हमारे वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रेक्शन किया, और वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड कहाँ निकलेगा, इस एओर्टा से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 वॉल्व लगे होते हैं, एक वॉल यहाँ पे और एक वॉल यहाँ पे, जिन्हें सेमील्यूनर वॉल कहा जाता है। पहले ही बताया था मैंने, इन्हें बोला जाएगा सेमील्यूनर वॉल। ठीक है, तो जब वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा उस समय क्या होगा,
ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और हमारे सेमिलुनर वॉल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएगा। ब्लड कहाँ हो जाएगा, हमारे राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड चलेगा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से, और हमारे एओर्टा वाला ब्लड चले जाएगा हमारे पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है, पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसी साइकिल को क्या बोला जाता है, हमारी कार्डियक साइकिल बोला जाता है, ठीक है। जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बाद उसमें से ब्लड निकल जाएगा, उसके बाद में वेंट्रिकल वापस से क्या करने लगेगा, रिलैक्स करने लगेगा। जब सारों चैम्बर वापस से रिलैक्स हो जाएंगे तो हमारी एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसी को क्या बोला जाएगा, कार्डियक साइकिल। हमारे लगभग 1 मिनट में हमारा जो हार्ट होता है वो 72 कार्डियक साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है, जिसे हम हार्ट बीट बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे हार्ट की कार्डियक साइकिल होती है, ठीक है। एक बार नोट कर लो, डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में हम इसके बारे में पॉइंट्स के फॉर्म में इन्हें नोट करेंगे, ठीक है। नोट करो। ओके, तो हमने कार्डियक साइकिल को एक साइकिल के फॉर्म में यहाँ बना दिया है, ठीक है। इसको हम समझते हैं क्या होगा। सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल होता है। जॉइंट डायस्टोल का मतलब होता है कि हमारे हार्ट के चारों चैम्बर क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं। इनिशियल कंडीशन में बात करें, हमने स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट किया, हमारा हार्ट जो था उसके चारों चैम्बर कैसे थे, रिलैक्स थे, ठीक। उसी समय क्या था, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व भी क्या थे, ओपन थे, ठीक है। इमेज को अपने दिमाग में लेके आओ, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों के दोनों क्या है, ओपन है। ओपन होंगे तो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों का फ्लूइड जो होगा वो कॉन्टेक्ट में होगा, दोनों का ब्लड कॉन्टेक्ट में होगा। एट्रिया के अंदर जैसा ब्लड आएगा वैसे के वैसे कहाँ जाता रहेगा, वो वेंट्रिकल्स में भी जाता रहेगा, ठीक। कहाँ से आया, सबसे पहले ऊपर से सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और मैंने बताया था कोरोनरी वेन, ये तीनों के तीनों ब्लड को लेकर आएंगे कहाँ पे, हमारे राइट एट्रिया में। ब्लड कहाँ आएगा, सबसे पहले राइट एट्रिया में। और दूसरी तरफ जो हमारे लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड तरफ में पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आएगा हमारे कहाँ पे, लेफ्ट एट्रिया में। कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रिया में, ठीक। और राइट एट्रिया से ब्लड फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्यों, क्योंकि हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या है, ओपन है, ठीक। अब ब्लड कहाँ पे आ चुका है, आने लगा है हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर आने लगा है। वेंट्रिकल के आ रहा है था ब्लड, तो उसी के फ्लो को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमारे उस समय में क्या था, एक और चीज़ थी कि सेमिलुनर वॉल्व भी क्या थे, वहाँ पे क्लोज थे। तब क्या हुआ, ऐसे नोड ने इम्पल्स को जनरेट किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो हमारे एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। एट्रिया का जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हम क्या बोलेंगे, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन किया और क्या हो गया, उसका में सिस्टोल हुआ। क्या बोलेंगे, उसको हम सिस्टोलिक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। एट्रिया का क्या हो गया, सिस्टोल हो गया। जब एट्रिया सिस्टोल होता है तो उससे बेनिफिट क्या होता है हमें, कि हमारा जो ब्लड का फ्लो था, जो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा था, उसका 30% ब्लड फ्लो क्या हो गया था, बढ़ गया था, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, हमारा 33% ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। अब ब्लड एट्रिया था, एट्रिया में आया, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन कर लिया। एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन क्यों किया, क्योंकि हमारा एसे नोड ने क्या कर दिया था, हमारे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया, ठीक है। क्या था, सेमिलुनर वॉल्व तो क्लोज थे, लेकिन हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो थे वो क्या थे, ओपन थे। इसलिए ब्लड कहाँ पे आ गया, वेंट्रिकल में गया। अब ब्लड कहाँ पे आ चुका है, हमारे वेंट्रिकल में आ चुका है। अब क्या हुआ था, जो एक्शन पोटेंशियल हमारे एसे नोड ने जनरेट की थी वो चले जाएगी अब कहाँ पे, हमारे एवी नोड के पास, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल कहाँ चले जाएगा, एवी नोड के पास। एवी नोड से हमारे बंडल ऑफ फिश के पास, फिर कहाँ चले जाएगा, पुरकिंजे फाइबर्स के पास। अब पुरकिंजे फाइबर्स तो कहाँ फैले होते हैं, हमारे पूरे वेंट्रिकल्स में। मतलब हमारा एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे चले गया, वेंट्रिकल में, ठीक है। जब जनरेट हुआ था तो कहाँ पे था, एसे नोड से एट्रिया के पास, एट्रिया को कॉन्टैक्ट करवा दिया, वेंट्रिकल के पास पहुंच गया तो वेंट्रिकल का भी क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। वेंट्रिकल का तो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, साथ ही साथ क्या होगा उस समय पे, जब एट्रिया का सिस्टोल भी हो जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल होगा, और एट्रिया का क्या हो जाएगा, डायस्टोल हो जाएगा। एट्रिया वापस से रिलैक्स हो जाएगा और वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो एट्रिया सिस्टोल हो गया, डायस्टोल हो गया, और वेंट्रिकल क्या हो गया, सिस्टोल हो गया। वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा उस समय क्या होगा, हमारे सेमिलुनर वॉल्व तो ओपन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ब्लड को आगे बढ़ाना है हमको। तो दोनों वॉल्व क्या होगा, ओपन हो गए। जबकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए, ठीक है। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ऊपर की तरफ कौन है, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वाले, और नीचे की तरफ कौन है, उसके सेमिलुनर वाले। जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड दो जगह जा सकता है, एक ऊपर जा सकता है, दूसरा नीचे जा सकता है। तो हमें ब्लड को वापस ऊपर जाने से रोकना था, इसलिए हमने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, और नीचे की तरफ जो सेमिलुनर वॉल्व थे उनको हमने ओपन कर दिया। तो ब्लड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कहाँ जाएगा, हमारा जो राइट साइड का ब्लड था वो चले जाएगा हमारी पल्मोनरी आर्टरी में, और जबकि लेफ्ट साइड का ब्लड था वो कहाँ चले जाएगा, हमारे एओर्टा में, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारी कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे ये ब्लड वहाँ से बाहर निकल जाएगा, वापस हमारे वेंट्रिकल क्या होने लग जाएंगे, रिलैक्स होने लग जाएंगे, ठीक है। अब एट्रिया तो पहले ही रिलैक्स हो चुके थे, वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो गए। अब क्या हो गए, जॉइंट डायस्टोल हो गया, मतलब कि सारे के सारे चैम्बर क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। इस तरीके से पूरी साइकिल क्या हो गई, हमारी बॉडी में चलती रहेगी। इसी को क्या बोला जाता है, कार्डियक साइकिल बोला जाता है, ठीक। नोट करो इसको, ठीक है, समझ लो अच्छे से। कार्डियक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। जैसे ब्लड आएगा सबसे पहले तब
हमारे चारों के चार सारे जो ट्रैक स्पीड बाईपास के स्पीड वॉल्व थे वो ओपन रहेंगे, जबकि सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ब्लड को ऊपर जाने से रोकना था, तो ट्रैक स्पीड बाईपास स्पीड वॉल्व बंद हो जाएंगे और हमारे सेमिल्यूनर वॉल्व जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से हमारी कार्डियक साइकिल वहाँ पे चलती रहेगी। ठीक है, नोट करो। ठीक है, समझ आ गया आपको कार्डियक साइकिल के बारे में। अब कुछ और बात कर लेते हैं कार्डियक साइकिल के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए याद करने के लिए। देखो फर्स्ट कि टाइम ड्यूरेशन क्या होता है भैया। ठीक है, कार्डियक साइकिल का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट जो होता है एक मिनट में कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स बीट करता है ना। एवरेज कितना मानते हैं, 72 बार धड़कता है, हमेशा बोलते हैं। इसका मतलब कि हमारी कार्डियक साइकिल एक मिनट में कितनी बार कंप्लीट होती है, 72 टाइम्स। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल का एवरेज कितना होता है, 72 टाइम पर मिनट। एक मिनट में 72 बार धड़क रही है, मतलब कि 60 सेकंड में 72 बार, मतलब कि एक मिनट के अंदर एक साइकिल जो होगी वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी, मतलब कि 0.8 सेकंड में। ठीक है, जब इसको सॉल्व करके निकालोगे तो वो आ जाएगा 0.8 सेकंड, मतलब कि 0.8 सेकंड। एक सेकंड से भी कम ड्यूरेशन होता है जिसमें हमारी एक कार्डियक साइकिल जो होती है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जितनी भी हमने पूरी साइकिल पढ़ी, जितनी प्रोसेस पढ़ी, वो सिर्फ 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। ठीक, और कुछ चीज़ें आती हैं कि हमारे वेंट्रिकल से जो निकलने वाला ब्लड है, ठीक है, पर साइकिल में उसे बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। किसे बोलते हैं, ब्लड फ्लो थ्रू ईच वेंट्रिकल। ठीक है, ईच वेंट्रिकल पर साइकिल। एक साइकिल में एक वेंट्रिकल से निकलने वाले ब्लड की मात्रा को क्या बोला जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है, और जिसकी वैल्यू होती है जो वैल्यू होती है वो होती है 70 ml। ठीक है, वैल्यू कितनी होती है इसकी, 70 ml होती है। ठीक है, इसी तरीके से एक आता है कार्डियक आउटपुट। क्या आता है, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में, ठीक है, या एक मिनट के अंदर, ठीक है, जितना ब्लड हमारा निकलेगा हमारे वेंट्रिकल से, उस ब्लड के अमाउंट को क्या बोला जाता है, कार्डियक आउटपुट बोला जाता है। कार्डियक आउटपुट को बनाने का फार्मूला होता है हमारे पास में स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू में हार्ट बीट। ठीक है, हमको क्या पता करना है कि एक मिनट में हमारे हार्ट से जितना ब्लड निकला उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट बोलेंगे। कार्डियक आउटपुट निकालना है तो हम क्या करेंगे भैया, स्ट्रोक वॉल्यूम देखो कि कितना वॉल्यूम एक बार में हार्ट से निकल रहा है, और ये देखो कि एक मिनट में हमारा हार्ट जो है वो कितनी बार बीट कर रहा है। तो हमने दोनों का अगर आपस में इंटू कर देंगे कि एक बार में इतना ब्लड निकला और हमारा हार्ट ने इतनी बार बीट किया, दोनों का इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास में कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कार्डियक आउटपुट की वैल्यू होती है जनरली वो आती है हमारे पास में, एवरेज जो होता है वो होता है 5000 ml या 5 लीटर। ठीक है, कार्डियक आउटपुट कितना आता है, 5000 ml या 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, एक मिनट के ब्लड की बात की है ना हमने। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था, 70 ml था, और हार्ट बीट कितनी थी हमारी, 72 टाइम थी। तो दोनों का जब हमने इंटू कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाता है, लगभग 5000 ml या 5 लीटर आ जाता है। ठीक है, ये बात थी किसके बारे में, कार्डियक साइकिल। तो ये कंप्लीट होती है यहाँ पे हमारी कार्डियक साइकिल के बारे में। ठीक है, चलो नोट करो। ठीक है, आगे देखते हैं हम हार्ट साउंड के बारे में। हार्ट साउंड, ठीक है, हार्ट साउंड जो होती है नॉर्मली जो डॉक्टर को सुनते हुए सुना होगा कि कान में स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट पे लगा के जो सुनते हैं वो क्या होती है, हमारी हार्ट साउंड होती है। वो सबसे पहले क्या मेज़र करते हैं, हमारे हार्ट साउंड को मेज़र करते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा सुनी जाती है, heard by स्टेथोस्कोप। ठीक है, जो कान में लगा होता है, डॉक्टर जो कान में लगा के सुनते हैं वो क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है। उसके थ्रू क्या सुनते हैं, हम हार्ट साउंड को सुनते हैं। ठीक है, दो टाइप की हमारे पास में हार्ट साउंड होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड
साउंड एंड सेकेंड हार्ट साउंड। ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है वो होती है लब, LUB, लब। ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है वो क्या होती है, लब होती है। और वो किसकी वजह से आती है, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल के बंद होने से। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल जब बंद होंगे तब पहला हार्ट साउंड सुनाई देगा हमें, और वो साउंड होगा कौन सा, लब। ठीक है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जब बंद होंगे तब कौन सा साउंड सुनाई देगी हमें, फर्स्ट साउंड सुनाई देगी, जिसका वो जो होगी कौन सी, लब। ठीक है, उसके बाद में आती है हमारे पास में सेकंड हार्ट साउंड। सेकंड हार्ट साउंड जो होती है वो होती है हमारे पास में डब। ठीक है, डब जो होती है वो कब आती है, अब सेमिलर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल तो हो गए बंद। ठीक है, अब जब सेकंड टाइम हमारे कौन से वॉल बंद होंगे, हमारे सेमिल्यूनर वॉल। जब सेमिल्यूनर वॉल बंद होंगे तब हमारी सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगी, जो होती है कौन से, डब। ठीक है, क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल। ठीक है, तो ये दो हार्ट साउंड होती है, इनके बारे में। वह जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है हमें लब सुनाई देती है, जो कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल के बंद होने से होती है। जो कि सेकंड हार्ट साउंड जो होती है वो डब होती है, वो हमें कब सुनाई देती है, जब हमारे सेमिल्यूनर वॉल बंद हो जाते हैं। ठीक, तो ये था किसके बारे में, हार्ट साउंड के बारे में। अभी स्टार्ट करेंगे हम इसके बाद में ECG। ठीक है, उससे पहले इसे नोट कर लो। ठीक है, तो ये हार्ट साउंड के बारे में हमने कंप्लीट किया। अब पढ़ते हैं हम ECG के बारे में। ECG, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो मशीन को बोला जाता है, या एक और होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है पेपर को, जिस पेपर में हमने ग्राफ को बनाया है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है क्या है, जब हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं किसी पेपर के ऊपर। ठीक है, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को टाइम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं किसी ग्राफ में, तब उसे बोला जाता है क्या, ECG। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या कहलाता है, हमारा ECG कहलाता है। ठीक है, ECG में क्या किया जाता है भैया, 3 लीड्स को ली जाती है। मेन 3 लीड्स होती हैं, जिनको 2 हमारे रिस्ट पे लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लगाया जाएगा, और एक को हमारे लेफ्ट साइड के एंकल पे लगाया जाएगा। ठीक है, मेनली क्या करा जाता है, एक मशीन होती है जिससे 3 लीड्स होती है, निकलती है, उन 3 लीड्स को हमारी बॉडी से कनेक्ट किया जाता है। कहाँ कहाँ कनेक्ट किया जाता है, 2 लीड्स को हमारे हाथों में लगाया जाता है, और एक लीड्स को हमारे लेफ्ट एंकल पे लगाया जाता है। ठीक है, तो कितने लीड्स को अटैच करेंगे, अटैच 3 लीड्स। ठीक है, जिसमें से 2 को तो जोड़ेंगे रिस्ट पे, और एक को जोड़ेंगे कहाँ पे, एंकल पे। एक को कहाँ जोड़ेंगे, हमारे एंकल पे, या फिर कहाँ पे, लेफ्ट एंकल पे, लेफ्ट एंकल पे। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी कि भैया ये जो लीड्स होती हैं उनको कहाँ पे जोड़ा जाता है, तो कहाँ जोड़ा जाता है, 2 को तो हमारे रिस्ट पे जोड़ा जाता है, और एक को हमारे लेफ्ट एंकल पे जोड़ा जाता है। और भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन हमें हमारी हार्ट की एक्टिविटी का चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी लीड्स को हमारे चेस्ट पे भी जोड़ देते हैं। ठीक है, 4 ऐसा NCERT लिखती है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए या डिटेल एलिवेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि बहुत सारी लीड्स को, मल्टीपल लीड्स को कहाँ जोड़ना पड़ता है, चेस्ट पे जोड़ना पड़ता है। फुल डिटेल वैल्यूएशन। ठीक है, डिटेल वैल्यूएशन के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीपल लीड्स को जॉइन मल्टीपल लीड्स टू हार्ट।
ठीक है, क्या किया जाता है, और ज़्यादा अगर हमको डिटेल में वैल्यूएशन चाहिए, वैल्यूज़ को चाहिए निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारी लिड्स को कहाँ जोड़ देते हैं, चेस्ट पे भी जोड़ देते हैं। मेन लिड्स कौन सी होती है, ये 3 लिड्स होती है, जो कि 2 को हम रिस्ट पे जोड़ते हैं और 1 को कहाँ पे जोड़ देते हैं, हम लेफ्ट एंकल पे जोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम वेव के बारे में कि वेव्स कौन कौन सी होती है और एक्चुअली में हमारा जो ग्राफ होता है वो दिखता कैसा है। ठीक है, उससे पहले इसे नोट करें। ठीक, तो अब हम देखते हैं ग्राफ को, कि ग्राफ बनता कैसा है और उसके मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हम ECG लें तो उसके अंदर हमें एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में वैसे ऐसा पता या नहीं है, लेकिन यहाँ पे होता है पोटेंशियल और इस फेस पे ले जाता है टाइम। पोटेंशियल और टाइम के बीच का ग्राफ बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमें सबसे मिलती है एक पी वेव। क्या मिलती है, पी वेव। उसके बाद में मिलता है हमें QRS कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद में मिलती है एक टी वेव। ठीक है, ये होता है एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ECG। ठीक है, कितनी चीज़ें होती है, एक होती है पी वेव, एक होती है Q, ये होता है R, ये होता है S, QRS कॉम्प्लेक्स जिसे बोला जाता है, और यहाँ पे होती है टी वेव। ठीक, ये तीनों चीज़ें जो है वो हमारी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या होता है, देखो सबसे पहले कार्डियक साइकिल याद करो। हार्ट के अंदर क्या हुआ था, सब कुछ रिलैक्स था। सब कुछ रिलैक्स होने के बाद में सबसे पहले क्या हुआ था, हमारे एट्रियाज ने कॉन्ट्रैक्शन किया था। तो ये पी वेव तब जनरेट होती है जब हमारा एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। उसके बाद में क्या होगा, जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन किया, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन जब खत्म होगा, उसके बाद में क्या होगा, एट्रिया रिलैक्स होने लगेगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और एट्रिया रिलैक्स होगा, तब बनेगा कौन, हमारा QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, सारे सिस्टोल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में क्या होने लगेगा, डायस्टोल होने लगेगा। अब एट्रिया तो डायस्टोल हो गया था, कब हुआ था, जब हमारा वेंट्रिकल जो थे वो सिस्टोल हो रहे थे, है ना। पहले एट्रिया ने सिस्टोल किया, फिर वेंट्रिकल ने भी क्या किया, वेंट्रिकल क्या करने लगेंगे, सिस्टोल करने लगेंगे। एट्रिया उस समय डायस्टोल हो गए। अब वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ था, अब वेंट्रिकल को भी तो फिर से डायस्टोल होना है, तो उस समय कौन सी वेव जनरेट हो जाती है, टी वेव जनरेट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्या बनता है, हमारा ECG बनता है। तो एक एक करके लिख लेते हैं इन वेव्स के बारे में। सबसे पहले बनती है कौन सी वेव, पी वेव। ठीक है, पी वेव कब बनती है, जब हमारा एट्रिया कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, ऐसे डीपोलराइजेशन भी बोला जाता है, डीपोलराइजेशन। ठीक है, या एट्रिया एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, जब एट्रिया कॉन्टैक्ट होगा उस समय कौन सी वेव बनेगी, पी वेव बनेगी। उसके बाद में आता है हमारे पास में QRS कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डीपोलराइज हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि जब वेंट्रिकल डीपोलराइज होता है तब एट्रिया वापस से क्या हो जाता है, रीपोलराइज हो जाता है। ठीक है, एंड एट्रिया रीपोलराइज या डायस्टोल बोलेंगे इसे, एट्रिया डायस्टोल। ठीक है, एट्रिया क्या कर लेगा, वापस से डायस्टोल कर लेगा। लास्ट वेव आती है हमारे पास में कौन सी, टी वेव। टी वेव जो होती है कब बनती है, जब हमारे वेंट्रिकल जो होते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, या रीपोलराइज हो जाएंगे, रीपोलराइज हो जाएंगे, या इस समय क्या होता है, हमारे वेंट्रिकल का या सभी सिस्टोल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एंड ऑफ सिस्टोल, सारे सिस्टोल खत्म हो जाएंगे ना। ठीक है, एट्रिया भी सिस्टोल खत्म हो गया, यहाँ पे वेंट्रिकल का भी सिस्टोल यहाँ पे खत्म हो चुका है। आप सबके गाय की बारी है, डिस्टोल की बारी, डायस्टोल की बारी है। तो सारे सिस्टोल का क्या हो जाएगा, एंड हो जाता है कौन सी वेव पे, टी वेव पे। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और टी वेव बनती है। ठीक है, चलो नोट कर लो ECG के बारे में, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये खत्म होता है हमारा ECG। अब स्टार्ट करते हैं हम रेगुलेशन ऑफ हार्ट। रेगुलेशन ऑफ हार्ट कैसे होता है, हार्ट का रेगुलेशन देखो क्या होता है। हमारा हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है। ठीक है, कैसा होता है, मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब कि वो खुद के एक्साइटेशन को जनरेट कर सकता है। ठीक है, क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल, ऑटो
एक्साइटेबल मतलब खुद के इम्पल्स को खुद ही जनरेट करता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट के पास में क्या लगा हुआ ऐसे नोड है, ठीक है, नोडल टिश्यूज़ है जो कि खुद के इम्पल्स को खुद जनरेट कर सकते हैं, इनकी इम्पल्स कहीं और से नहीं आती है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, मायोजेनिक हार्ट बोला जाता है, मायोजेनिक हार्ट, ठीक है, क्या बोला जाता है, मायोजेनिक बोला जाता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, ठीक है। कंट्रोल जो होता है वो पहली बात कि इसका जो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं वो होते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, कहाँ पे होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। मेडुला ऑब्लोंगेटा डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, पर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो एएनएस के थ्रू कंट्रोल करके रखता है। और एएनएस जो होता है हमारे पास में दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो टाइप का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हार्ट रेट को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होगा वो हमारी हार्ट रेट को घटा देगा, डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो पहली बात कि हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है, खुद अपने आप से कंट्रोल होता है, खुद के इम्पल्स को खुद जनरेट करता है। अगर बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत पड़ी तो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसको कंट्रोल करता है। कौन होता है, पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हार्ट रेट को बढ़ा देता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हार्ट रेट को घटा देता है, ठीक है। कुछ हार्मोन भी होते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन हमने पढ़े थे, ठीक है, जो हमारे एड्रेनल मेडुला के हार्मोन होते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या करते हैं, कुछ मात्रा में कंट्रोल करते हैं। तो लिख लेते हैं हम उस पॉइंट को भी। तो हार्मोन ऑफ एड्रेनल मेडुला can also increase हार्ट रेट, ठीक है, ये भी क्या कर सकते हैं, हमारी हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो एक्साइटेशन तो वो खुद जनरेट करेगा, लेकिन वो कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। बढ़ाने का काम कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक घटाने का काम करेगा, और एड्रेनल मेडुला के हार्मोन जो होते हैं कौन से, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, वो भी क्या कर सकते हैं, हमारी हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो ये कंप्लीट होता है कि हमारा रेगुलेशन ऑफ हार्ट। अब पढ़ना हमको डिसीज और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो लिख नोट कर लो, इसके बाद हम इसको डिसीज को देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम डिसऑर्डर्स के बारे में। डिसऑर्डर्स या बीमारियाँ, हार्ट की कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। डिसऑर्डर्स, सबसे पहले आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, हाइपरटेंशन बोला जाता है। और क्या होता है, देखो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो होता है 120/80 mmHg, ठीक है। इसमें जो 120 होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, और जो 80 होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, ठीक है। जब हमारा वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ था उस समय जो ब्लड प्रेशर था वो कितना था, 80 था, और जब हमारा डायस्टोल हो रहा था तब ब्लड वापस हमारे हार्ट के पास आ रहा था तब कितना था, 80 था। तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, हमारे ब्लड प्रेशर को। ये नॉर्मल था। जब हमारा ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन में क्या कंडीशन होगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है किससे, 140/90 mmHg से, ठीक है। ये एवरेज वैल्यू मानते हैं अपन 120/80। किसी का 122 हो गया तो हम उसको हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर नहीं बोलेंगे। पर हाँ, अगर 140 से ज़्यादा हो गया और 90 से ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में हमें क्या बोलेंगे, उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे, ठीक है। उस समय में क्या बोलेंगे हम उसको कि हाँ उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है। तो पहले डिसीज़ कौन सी थी हमारे पास में, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है, ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं। वाइटल ऑर्गन्स में कौन कौन आएगा, हमारा हार्ट और किडनी मेनली इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये साथ में किसको इफेक्ट करेगा, वाइटल ऑर्गन्स को, ऑर्गन्स। ये हमारा एनसीईआरटी ऐसा लिखती है कि वाइटल ऑर्गन से इफेक्ट करेगा, और उसने दो एग्जांपल भी दिए हैं यहाँ पे। पहला दिया है ब्रेन का और दूसरा दिया है किडनी का,
ठीक है, किडनी का, ब्रेन और किडनी ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये पहले डिसीज़ थी हमारी हाइपरटेंशन। ठीक, चलो नोट करो, इसके बाद में सेकंड डिसीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेकंड डिसऑर्डर बताते हैं हम यहाँ पे। सेकंड होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज में क्या होता है, कोरोनरी वर्ड का यूज़ किया जाता है भैया हार्ट की वेन्स के लिए या आर्टरीज के लिए। ठीक है, जो कोरोनरी आर्टरी मतलब कि जो हार्ट की खुद की मसल को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर डिसीज हो जाए तो उसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज के अंदर क्या होता है कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है, हार्ट को हमारा ब्लड पहुंचाने वाली जो आर्टरी होगी, उनके अंदर क्या हो जाता है, कैल्शियम या फिर कोलेस्ट्रॉल या फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल या फाइबर इन कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, जब हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल या फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाएगा तो उसकी ल्यूमन जो होगी वो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी ब्लड फ्लो करने की जो जगह थी वो क्या हो गई, कम हो गई, सकड़ी हो गई उसकी ल्यूमन, तो क्या होगा, ब्लड ठीक से हमारे हार्ट को नहीं मिल पाएगा और इस तरीके से हमारा हार्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बीमारी के अंदर ये सब होगा, कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल का या फाइबर्स का जो होता है वो लेवल अगर हार्ट में बढ़ेगा तो उस कंडीशन में हमें कोरोनरी आर्टरियल डिसीज हो जाएगी। ठीक, सेकेंड बीमारी, थर्ड आती है हमारे पास में एंजाइना। एंजाइना इसी को बोला जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस मतलब कि पेक्टोरल से वर्ड यूज़ किया है इसने। ठीक है, तो जो हमारा पेक्टोरल रीजन होता है, ठीक है, या हमारा एंजाइना की वजह से जो हार्ट होता है उसके अंदर क्या होने लगता है, एक पेन होने लगता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी हार्ट की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, कार्डियक मसल जो होती है उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, जिस वजह से हमारे हार्ट के अंदर क्या होने लगता है, अचानक से पेन होने लगता है, एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक है, सीने में दर्द होने लगेगा, उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, एंजाइना बोला जाएगा। और इस बीमारी के अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन हार्ट मसल। ठीक है, हमारी हार्ट के जो मसल्स हैं उनके अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी होती है, एंजाइना। ठीक है, और सेकंड कौन सी पढ़ी थी हमने, कोरोनरी आर्टरियल डिसीज। ठीक, चलो नोट करो, इसके बाद में एक और डिसीज पढ़ती है, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो कुछ डिसीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, फोर्थ नंबर की जो डिसीज़ आती है हमारे पास में वो होती है हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर कब होता है, किसे बोलते हैं हार्ट फेल्यूर, जब हमारा हार्ट जो होगा वो ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा तब उसे बोला जाएगा हार्ट फेल्यूर। ठीक है, हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली ब्लड को जब नहीं पंप कर पाएगा तब उसे क्या बोला जाएगा, हार्ट फेल्यूर बोला जाएगा। इसी को कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर, कि इसका सबसे पहला सिम्टम जो है वो लंग्स की वजह से दिखता है, या हमारे लंग्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ने लग जाते हैं, संकुल हो जाते हैं, तब क्या हो जाता है, तब इसे बोला जाता है कंजस्टिव और कंजक्शन ऑफ लंग्स हो जाता है, उसे बोला जाता है कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर। ठीक, उसके बाद में आता है हमारे पास में कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि अचानक से हार्ट हमारा स्टॉप हो जाए, ब्रीदिंग करना ही बंद कर दे तो उसको क्या बोलेंगे हम, कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है कि हमारी जो हार्ट की मसल है वो सडनली अचानक से क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, अचानक से क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी और काम करना क्या कर देगी, बंद करने लगी, तब उसको क्या बोला जाता है, कार्डियक हार्ट अटैक बोला जाएगा। ठीक है, और किसकी वजह से होता है ये, इनइक्वेट ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड सप्लाई ठीक से अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाया हार्ट की मसल्स के पास में तो वो भी क्या करेगी, अचानक से काम करना बंद करेगी, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, हार्ट अटैक बोला जाएगा, मसल्स क्या हो जाएगी हमारी, डैमेज हो जाएगी। ठीक, तो ये डिसीज वाला पोर्शन खत्म होता है। इसी के साथ हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद जो भी होगा हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।